बधाई हो आर्नोल्ड, अब तुम ईरान के 10 किलोमीटर डेजर्ट में हो। ये इस दुनिया की सबसे गर्म जगह है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लिक्विड बचाना शुरू कर देता। इंसान की बॉडी में 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो तुम्हारी बॉडी हर घंटे 3 लीटर फ्लूइड निकालेगी। तो तुम्हारी बॉडी में जितना भी सॉल्ट है वो उन लिक्विड्स के साथ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिम्स में स्पेसम्स होने लगेंगे। आर्नोल्ड, वहां मत कूदो, वो तुम्हारा वहम है। लगता है कभी कभी तुम्हारी बेवकूफी से कुछ अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हें बहुत ठंड लगेगी। चलो पता लगाएं कि तुम कहाँ हो। ये तो अच्छा नहीं हुआ दोस्त, तुम ओयमेयाकन या कुत्सक में हो, जो रशिया में एक विलेज है। ये इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर -71.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। याइक्स, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ हर साल 140 लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। चलो जल्दी करो। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, पर इतनी ठंड में वो कम हो जाएगा। और कैसे? और तुम्हारी बॉडी गर्म होने की कोशिश करेगी और वो ऐसे शिवर करती है। फिर तुम्हारी याददाश्त जाने लगेगी और फिर तुम्हारा दिमाग। पर वैसे आर्नोल्ड, तुम्हारे लिए तो ये आम बात है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें गर्मी लग रही है। आर्नोल्ड दोस्त, तुम्हें अपने पैर स्टैम्प करने शुरू कर देने चाहिए, वरना तुम मर जाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया दोस्त। वो कहाँ चला गया? तो वो यहाँ है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। आज तुमने बहुत कुछ सहा है। अच्छे सपने देखो दोस्त। 10 hours later. तो तुम अभी बिजी नहीं हो। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं। द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है, तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी, जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। सपना सच हो गया आर्नी। अब तुम हवाई में रहते हो, लेकिन अफसोस बिना ओशन के। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना।
हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांच आ सकता है। वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आसमान घने बादलों से भरा हुआ है और इंसान अब बिना सूरज के रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कब तक ऐसे जी सकते हैं। 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर सूरज गायब हो जाता है तो 7 दिनों के बाद आधी आबादी को अक्यूट डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा और 75% कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्ट्रोक के 32% मामले बढ़ जाएंगे और किसी को भी आसानी से डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए कैन फूड के बजाय हेल्दी खाना खाना ही बेहतर होगा। सूरज के बिना धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो जाता है और इस नई दुनिया को अपनाता है। न्यूट्रिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के हाथों में है। साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट उगाने में माहिर हैं, वो मशरूम और हाइड्रोफोनिक के फॉर्म्स बनाते हैं और एक 3D प्रिंटर के साथ आप अपने पसंदीदा डिशेस को तुरंत प्रिंट आउट कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ह्यूमन ब्रेन दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और मोटापा जल्दी से आने लगता है। जब भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स लेप्टिन 80% तक कम हो जाता है, तो खाने का डेली पोर्शन लगभग आधा यानी 44% तक बढ़ जाएगा और इसी कारण वजन बढ़ जाएगा। हे, क्या तुम्हें यकीन है तुम वहां जा सकते हो? सब कुछ सुपर हीरो मूवीज की तरह लग रहा है। एक लंबा कॉरिडोर और एक सीक्रेट लेबोरेटरी और ये रहा सॉल्यूशन। पता चला कि ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। इस सब के पीछे कौन है? चलो भी, आर्नोल्ड, इस अजीब विलन को हराकर तुम प्लेनेट को बचा सकते हो। विटामिन डी हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम को पूरा करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर आपकी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर रबर जैसे महसूस होते हैं और साथ ही आपकी किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो खतरनाक फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर्नोल्ड, तुम एक असली हीरो हो। अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा, जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे।
जिससे तेज गर्मी होगी, और बाकी के 6 महीने रात होगी जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है, तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। अगर आप जानना चाहते हो कि आर्नोल्ड अंडरग्राउंड कैसे रहने वाला है, तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्नी, जाग जाओ। एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो तुम्हारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जल्दी से सड़क की तरफ भागो। तुम्हें बाहर खुली जगह पर जाना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा घर की बेसमेंट में छुपना बढ़िया होगा। पर हाँ बिल्कुल, मेरे और हमारे दर्शकों के लिए देखना ज्यादा मजेदार होगा कि टॉर्नेडो के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार हो? और चलो, अंदर क्या है आर्नी? बड़े टॉर्नेडोज के फनल की चौड़ाई 1500 मीटर तक पहुंच सकती है। जैसे ही ये घूमता है तुम वहां पर होगे। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1000 टॉर्नेडोज बनते हैं और उनमें से कुछ ही सच में बहुत बड़े होते हैं। तुम फिर से लकी हो आर्नी, तुम उनमें से एक में हो। मुझे लगता है लो प्रेशर और ऑक्सीजन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करने का ये बढ़िया समय है। टॉर्नेडो के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि तुम्हारे लंग्स हवा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कुछ ही मिनटों के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारा दम घुटने लगेगा। वो आखिरकार मैं तुम्हारी चीखों से पक गया था। ऐसी दुर्लभ हवा माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने के बराबर है। माउंटेन टूरिज्म तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है आर्नी, पर टॉर्नेडो के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने की बजाय तुम शायद अंदर खींची हुई चीजों से टकरा कर मर जाओगे। तुम्हें पता है, उड़ते हुए पेड़, जानवर, गाड़ियाँ, घरों की छतें और यहाँ तक कि पूरे घर, हमें सुपर शक्तिशाली टॉर्नेडो के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी तबाह हो जाएंगी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुम सोचते हो कि किसी चमत्कार से तुम इस मलबे से टकराने से बच सकते हो और अगर ऑक्सीजन टैंक की चिंता करने की बात नहीं है, तो किसी भी तरह तुम टॉर्नेडो के अंदर जिंदा रह सकते हो। तो प्लीज भूलो मत कि टॉर्नेडो कभी न कभी खत्म होने ही वाला है और फिर फनल तुम्हें छोड़ देगा और तुम काफी ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर गिर जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 नैनो सेकंड है। तुम अफ्रीका में हो, समुद्र तल से 613 मीटर्स ऊपर खोलते हुए वोल्केनो एटा एल के मुंह में। बढ़िया या नहीं? फायर लेक की सतह पर हवा का तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए काफी है। हे, शांत रहो आर्नोल्ड, 1 नैनो सेकंड में तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं जाएगा। मेरा मतलब, अगर सही में तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी पहली सांस में लंग्स फटकर लपटों में बदल जाएंगे, तुम्हारी स्किन छिल जाएगी और कुछ करने के लिए सबसे सही होगा कि पूरी तरह से लावा में डूबना, ताकि तुम पेन शॉक की वजह से मर जाओ और 90 सेकंड के अंदर बेहतर जगह पर उठो। ज्यादा भरोसा नहीं? तो यहीं रहो बड। और आर्नोल्ड, अपनी उंगली लावा में से बाहर निकालो। ओह बढ़िया। अब क्या आर्नी, चाहते हो कि मैं तुम्हें समिट पर टेलीपोर्ट कर दूं ताकि तुम व्यू का मजा ले सको? तुम्हें भी वो आवाज सुन रही है? आर्नी, यहाँ से जाओ। इस आग वाले स्ट्रीम की स्पीड 1 माइल पर आवर की है। हे, क्या तुम सही कह रहे हो? और तुम छुट्टियों पर हवाई जाना चाहते थे। अगर यहाँ इरप्शन होगी तो तुम होवरबोर्ड पर राइड करते हुए भी लावा से आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर, आखिरकार तुम में से कुछ फायदेमंद छिड़क सकते।
शांत हो जाओ, तुम ओशन के बीच में हो जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राफ्ट पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं, और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा, और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़ें वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो। पॉइंट नीमो। सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट 400 किलोमीटर दूर है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं, जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है, पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। आर्नोल्ड, छिप जाओ, ये तो नीचे वाले पड़ोसी हैं, तुम उन्हें डुबो रहे हो। खैर ठीक है, मुझे जाना होगा और तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। द म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रिया। सच में? समझ गया तुम्हें वहां क्यों जाना है। लेकिन छोटी सी दिक्कत है दोस्त, तुम ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। जब हम फोन से टिकट बुक कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आर्नी। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। उस बोरिंग म्यूजियम की बजाय हमें खतरनाक ऑस्ट्रेलियन नेचर सीन को एक्सप्लोर करना चाहिए। गिम्पी गिम्पी क्यूट नाम का एक जहरीला पौधा है।
इसके पास खड़े रहते ही नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। छूने से तुम्हारे हाथ जलने लगेंगे। और ये पौधा रेड लेग पेडेमेलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक तरह का कंगारू है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। आर्नोल्ड, उदास मत हो, ये तो बस इको टूरिज्म है। यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि तुम अपने लिए एक अच्छा घर भी बना सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो नाश्ता खुद तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। सबसे खतरनाक पौधा यानी गिम्पी गिम्पी के बेरीज को खा सकते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी को सूट से कवर करना होगा और एक लंबी स्टिक चाहिए जो फ्रूट को नीचे गिरा सके। और तुम्हें हर एक बेरी को अच्छे से चेक करना होगा, कहीं स्टिंगिंग हेयर्स रह तो नहीं गए। ये हेयर्स तुम्हारी स्किन पर साल भर रह सकते हैं और हर बार जब आप नहाते हैं तो ये जहर छोड़ता है। या आर्नोल्ड, मैं समझता हूँ तुम शांत होना चाहते हो, लेकिन ये शायद अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ओशन किसी जंगल से खतरनाक नहीं है। ब्राइट और एक्टिव बॉक्स जेलीफिश में बहुत जहर होता है। इसका 1 मिलीग्राम 60 लोगों को मार सकता है। हालांकि अगर ये जेलीफिश डंक मारती है तो ये तुम्हारे लिए लॉटरी जीतने के बराबर है। कहा जाता है कि हर साल केवल 1 स्टिंग का केस रिकॉर्ड होता है। आर्नोल्ड, तुम्हारे क्रेजी एडवेंचर के बाद मुझे लगता है तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आखिरकार तुम ऑस्ट्रिया जा रहे हो, लेकिन ये कोई म्यूजियम का टूर नहीं है। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है। और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्जन्स जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत कर आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। सिमुलेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ। और एक और सांस। बहुत अच्छे, तुमने 2.5 ग्राम मरकरी इनहेल कर लिया। तुम इतना 2 मरकरी थर्मामीटर में पा सकते हो अगर तुम इनहेल करते हुए उनके इवेपोरेट मरकरी में सांस लेते हो, बिल्कुल जैसा तुमने अभी अभी किया था। या अगर तुम एक छोटे कमरे को थर्मामीटर से भरते हो और उन्हें अच्छे से ट्रैम्पल करते हो तो आपको मरकरी की एक ही खुराक में सांस लेने और मरने में लगभग 1 घंटा और 2.5 लाख थर्मामीटर लगेंगे। ये भी मरकरी है ड्रूफ होल। अगर तुम साधारण मरकरी का एक ग्लास पीते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है, पर अगर मरकरी अच्छे से फ्रेगमेंट हो गई तो तुम दर्द से मर जाओगे। जब ये निगला जाता है तो छोटी बूंदों से खतरनाक सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। तुम्हारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तुम कांपने लगते हो और तुम्हारी छाती और पेट दर्द के अलावा फटने लगते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम सैलिवेशन, उल्टियां और दस्त न भूलना। अगर हमने तुरंत तुम्हारे पेट को पंप नहीं किया तो मौत 10 से 30 दर्दनाक दिनों के बाद आएगी। सिमुलेशन का दूसरा पार्ट। और वायरस किसी न किसी रूप में आ चुका है। हिलो मत आर्नोल्ड, हिलना मत। उप्स, चिंता मत करो, एलॉन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जब रेस चल रही थी तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं।
ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, और खासकर डॉक्टरों के काम को, और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो, और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह, आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वैकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है?
मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो।